जहन्नम के पुल सिरात के 7 पुल होंगे। एक पुल का दूसरे पुल से 70 साल का फासला होगा और पुल सिरात की चौड़ाई तलवार की धार की तरह होगी। उस पर से पहला गिरोह पलक झपकने की तरह से तेजी से गुजर जाएगा, दूसरा गिरोह चकने वाली बिजली की तरह, गिरोह तेज हवा की तरह, पांचवा गिरोह दौड़ते हुए घोड़ों की तरह, छठा गिरोह तेज दौड़ने वाले आदमी की तरह और 7वां गिरोह पैदल चलता हुआ गुजरेगा। पुल पर गुजरने वालों में से आखिर में एक आदमी रह जाएगा। उसको हुक्म दिया जाएगा गुजर। वो 2 कदम जो ही पुल पर रखेगा फौरन एक पांव फिसल जाएगा। वो घुटनों के बल चलेगा तो आग उसके बाल और खाल पर कुछ असर करेगी तो वो पेट के बल घसीटता जाएगा। दूसरा पांव भी काबू न देगा, एक हाथ से पकड़ कर चलेगा और दूसरा हाथ लटकता रहेगा। आग उसको दुख पहुंचाती रहेगी और वो गुमान करेगा कि बच नहीं सकता, मगर पेट के बल सिरकता रहेगा यहाँ तक कि पार हो जाएगा। पार निकलकर पुल की तरफ देखकर कहेगा, बाबरकत है वो खुदा जिसने मुझे तुझसे निजात दी। मेरा ख्याल है कि मेरे रब ने जो इनायत मुझ पर की है ऐसी अगलों पिछलों में से किसी पर नहीं की। जो कुछ मैंने देखा है और दुख पाया है उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। इतने में एक फरिश्ता आएगा और उसका हाथ पकड़कर जन्नत के सामने एक हौज पर ले जाएगा और कहेगा, इसमें नहा और इसका पानी पी ले। वो नहाएगा और पानी पिएगा तो उसको जन्नत वालों की खुशबू और रंग महसूस होगा। फिर फरिश्ता उसको जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा करेगा और कहेगा, जब तक तेरी इजाजत अल्लाह की तरफ से आए यहीं रुक जा। वो शख्स दोज़खियों की तरफ देखेगा तो कुत्ते की तरह रोने की चीखों की आवाज सुनेगा तो रोते हुए कहेगा, परवरदिगार मेरा मुंह दोज़खियों की तरफ से फेर दे। मेरे रब, मैं उसके अलावा तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। रब्बुल आलमीन की तरफ से वही फरिश्ता उसका मुंह दोज़ख की तरफ से जन्नत की जानिब फेर देगा और जहाँ पर वो होगा वहाँ से जन्नत एक तीर की मसाफत पर होगी। वो आदमी जन्नत के दरवाजे को और उसकी वसअत को देखेगा और जन्नत के दोनों बाजुओं के दरमियानी वसअत तेज परिंदे की 40 साल की उड़ान के बराबर होगी। बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार तूने मुझ पर पूरा एहसान किया, मुझे दोज़ख से खलासी दी और मेरा मुंह आग से जन्नत की तरफ फेर दिया। अब मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक तीर का फासला। रब, मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ कि अपनी इज्जत के तुफैल मुझे जन्नत के दरवाजे में दाखिल फरमा दे। उसके अलावा मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। सिर्फ मेरे और दोज़खियों के दरमियान इस दरवाजे को आड़ बना दे, मैं दोज़ख की आहट भी महसूस ना करूं। रब्बुल आलमीन की तरफ से वही फरिश्ता आएगा और कहेगा, ऐ आदम ज़ाद तू किस कदर झूठा है। क्या तूने सवाल ना करने का वादा नहीं किया था? क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू अब और कुछ नहीं मांगेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा कहेगा और कसम खाएगा, इज्जत रब की कसम मैं और कुछ न मांगूंगा। फरिश्ता उसका हाथ पकड़कर जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर देगा और खुद बारगाह इलाही में चला जाएगा। वो शख्स अपनी दाएं बाएं और सामने बकदर मुसाफत 1 साल जन्नत में नजर करेगा, लेकिन सिवा दरख्तों और फलों के कोई दिखाई न देगा। नजदीक तरीन दरख्त का फासला उसकी कयामगाह से एक तीर की मसाफत के बराबर होगा। वो महसूस करेगा कि उस दरख्त की जड़ सोने की है, शाखें सफेद चांदी की हैं, पत्ते हसीन तरीन कपड़ों की तरह और फल मक्खन से ज्यादा नरम और शहद से ज्यादा मीठ और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हैं। ये हैरत आफरीन मंजर देखकर अर्ज करेगा, परवरदिगार तूने मुझे जहन्नम से निजात दी, जन्नत के दरवाजे में दाखिल फरमाया और पूरा पूरा एहसान। अब मेरे और इस दरख्त के दरमियान एक तीर की मसाफत है, मैं इसके अलावा तुझसे और कुछ दरखास्त नहीं करूंगा। वही फरिश्ता आएगा और कहेगा, आदमी तू कितना झूठा है, क्या तूने ज्यादा ना मांगने का वादा नहीं किया था? अब क्यों सवाल कर रहा है, क्यों मांगता है? तेरी कसम कहाँ गई, तुझे शर्म नहीं आती? आखिर उसका हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर करीब तरीन मकान तक ले जाएगा। अचानक 1 साल की राह के फासले पर सामने मोती का एक महल नजर आएगा। महल को अपने सामने और गुज़श्ता क़यामगाह को अपने पीछे देखकर उसको ऐसा मालूम होगा कि जहाँ पर वो था वो तो कुछ भी नहीं था। वो बेसाख्ता अर्ज करेगा, परवरदिगार मैं ये मकान तुझसे मांगता हूँ, उसके बाद किसी चीज की दरखास्त नहीं करूँगा। और एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, क्या तूने अपने रब की कसम नहीं खाई थी? तू किस कदर झूठा है, जा तुझे वो दे दिया। वो जब उस मकान पर पहुंचेगा तो आगे का समा देखकर ख्याल करेगा कि उसका मकान उसके मुकाबले में एक ख्वाब है। अर्ज करेगा, मैं तुझसे उस मकान की दरखास्त करता हूँ। तो फौरन वही फरिश्ता आएगा, कहेगा, आदम ज़ाद तू अपना वादा पूरा क्यों नहीं करता? क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू अब और ज्यादा नहीं मांगेगा? फरिश्ता उसको मलामत करेगा क्योंकि फरिश्ता को महसूस होगा कि हैरान कर देने वाली चीजें देखकर उसकी जान खुद निकली जा रही है, इसलिए कहेगा, जा ये तेरा है। उसको उस मकान के बाद ऐसा मकान नजर आएगा जिसके मुकाबले में पिछले तमाम मकान उसको कुछ भी नहीं लगेंगे। देखकर हैरान रह जाएगा, बात भी न कर सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कासिद उससे कहेगा, क्या वजह है, अब सवाल क्यों नहीं करता?
بندہ عرض کرے گا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میں نے رب العزت کی قسم کھا لی ہے، بخدا اب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور اس سے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ قیامت کے روز آفرینت سے لے کر یوم فنا تک کل دنیا جمع کر کے اس کو 10 گنا کر کے میں تجھے دے دوں؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنہار، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں ایسا کر سکتا ہوں، تو جو کچھ چاہے مانگ لے۔ بندہ عرض کرے گا مجھے آدمیوں سے ملا دے، فوراً ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیدل جنت میں لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک چیز آئے گی اور ایسی ہوگی کہ گویا اس کے مقابلے کی کوئی چیز پہلے دیکھی نہ ہوگی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا اور سجدے میں کہے میرے رب نے مجھ پر جلوہ فرمائی کی ہے۔ فرشتہ کہے گا سر اٹھا، تیرا گھر ہے اور تیرے سب مکانوں میں کم درجے کا ہے۔ بندہ کہے گا اگر خدا میری نظر کی حفاظت نہ کرتا تو میری آنکھیں اس محل کے نور سے خیرہ ہو جاتی۔ وہ اس محل میں اترے گا، سامنے سے ایک آدمی آئے گا، اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ شخص حیران رہ جائے گا، خیال کرے گا کہ فرشتہ ہے۔ وہ آدمی آ کر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ کے آنے کا وقت آیا۔ یہ شخص سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا بندے خدا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں آپ کا محافظ ہوں اور اس مکان کی نگرانی میرے سپرد ہے، اور میری طرح آپ کے 1000 محافظ اور ہیں، ہر محافظ کے ذمے آپ کے ایک ایک محل کی نگرانی ہے۔ آپ کے 1000 محل ہیں، ہر محل میں 1000 خادم، ایک بیوی اور ایک حور آپ کے لیے ہے۔ یہ شخص محل میں داخل ہوگا، دیکھے گا کہ محل ایک سفید موتی کا گنبد ہے جس کے اندر 70 کمرے ہیں، ہر کمرے پر 70 چھتیں ہیں، ہر کمرے پر 70 بالا خانے ہیں اور ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر موتی کا قبہ ہے۔ یہ شخص قبوں میں داخل ہو کر کھولے گا، اس سے پہلے وہ قبے کسی نے نہیں کھولے ہوں گے۔ قبہ کے بیچ میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کی لمبائی 70 گز ہوگی اور ہر ایک کے 70 دروازے ہوں گے، کوئی موتی دوسرے موتی کا ہم رنگ نہ ہوگا۔ ہر موتی کے گنبد میں بیویاں ہوں گی، سجی ہوئی چرواہ گاہیں ہوں گی اور تخت ہوں گے۔ قصر کے اندر داخل ہوگا تو ایک حور ملے گی اور اس کو سلام کرے گی۔ یہ شخص سلام کا جواب دے گا، پھر حیران ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ حور کہے گی اب ہماری ملاقات کے لیے آپ کو وقت ملا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ شخص اس کے چہرے کو دیکھے گا، اپنے چہرے کا عکس حور کے چہرے میں نظر آئے گا جیسے آئینہ میں دیکھتا ہے۔ حور 70 جوڑے پہنے ہوں گی، ہر جوڑا 70 رنگ کا ہوگا اور ہر رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ انتہائی شفاف ہونے کی وجہ سے لباس کے باہر سے پنڈلی کی ہڈی کا گودا بھی نظر آ جائے گا۔ جب اس کی طرف سے ذرا بھی منہ پھیرے گا اور پھر دوبارہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں حور کا حسن 70 گنا زیادہ نظر آئے گا اور اس کے لیے آئینہ ہوگی اور وہ حور کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب محل سے باہر سر نکال کر جھانکے گا تو بقدر مسافت زمین اس کو